हाय दोस्तों, आज एक नई स्टोरी सुनते हैं। एक समय की बात है, बनारस में एक राजकुमार रहते थे जिनका नाम शिवम था। वहाँ के राजमंत्री का पुत्र शिवम का बहुत अच्छा मित्र था। एक बार दोनों दोस्तों ने जंगल जाने का फैसला किया और दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में एक सुंदर तालाब भी था जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। राजकुमार की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमार और राजकुमारी ने एक दूसरे को देखा और पहली नज़र में ही दोनों को प्यार हो गया। राजकुमारी ने शिवम को एक गुप्त संकेत दिया और फिर वहां से अपने राज्य वापस लौट गई। राजकुमार भी अपने राज्य वापस लौट गए, लेकिन अब राजकुमार की आंखों में बस राजकुमारी का ही चेहरा था। वो उनसे दोबारा मिलना चाहते थे। राजकुमार अपने दोस्त की मदद से राजकुमारी के बारे में पता करता है और पता लगाता है कि राजकुमारी कर्नाटक में रहती थी। राजकुमार कर्नाटक जाने का फैसला करते हैं और वो अपने दोस्त के साथ कर्नाटक पहुंचते हैं, जहां वे राजकुमारी का पता लगाते हैं। लेकिन जल्द ही उन लोगों को एहसास होता है कि कर्नाटक के राजा अपनी बेटी की शादी राजकुमार से करने के लिए कभी सहमत नहीं होंगे। यह जानकर राजकुमार को बहुत दुख हुआ। राजकुमार सोच में पड़ गए। उनको अब किसी भी हालत में राजकुमारी से विवाह करना था। राजकुमार ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक योजना बनाई और राजकुमारी को शाही महल की डकैती में फंसा दिया। जब राजा को यह सब पता चला तो राजा अपनी पुत्री से बहुत निराश हो गए। उनको अपनी पुत्री पर बहुत क्रोध आया और बिना किसी जांच करवाए क्रोध में आकर राजा ने अपनी बेटी को तत्काल राज्य से बाहर निर्वासित करने का आदेश दे दिया। राजकुमार की योजना सफल रही। राजकुमार ने अपनी योजना से राजकुमारी को प्राप्त कर लिया था और अब वो वापस बनारस लौट आया, जहां दोनों खुशी से रहने लगे। अब बेताल ने पूछा, इस मामले में पापी कौन है विक्रम? विक्रम ने बड़ा सोच समझ के बेताल को उत्तर दिया, कर्नाटक के राजा। राजकुमार ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन राजा को अपनी बेटी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वह इतनी आसानी से राजकुमार और इसके दोस्त के जाल में फंस गया। सही उत्तर सुनकर बेताल डरकर वापस पेड़ की ओर भाग गया। सीख हमें इससे यह मिलती है कि हमें हमेशा अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।